गगनचुंबी बोधि वृक्ष के नीचे बोधगया की शांत धरा पर एक तपस्वी अडिग ध्यान में बैठा था। चंद्रमा की कोमल किरणें उसकी सौम्य मुखाकृति पर पड़ रही थीं, मानो स्वर्ग स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहा हो। राजकुमार से सन्यासी बने सिद्धार्थ गौतम ने वर्षों तक सत्य की खोज में असंख्य कष्ट सहे थे। भूख, प्यास, थकान और अनगिनत संघर्षों से जूझते हुए फिर भी वास्तविक ज्ञान उनसे दूर रहा। उनके भीतर एक ज्वाला धधक रही थी जिसने उन्हें इस महत्वपूर्ण संकल्प तक पहुंचाया था। आज इस प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, जब तक वे समस्त दुख और अस्तित्व के रहस्यों को नहीं समझ लेंगे तब तक वे अपनी ध्यानस्थ मुद्रा से नहीं उठेंगे। रात्रि एक रहस्यमयी चादर ओढ़े थी और मंद शीतल पवन वृक्ष की पत्तियों को धीमे धीमे सहला रही थी। दूर कहीं रात्रिचर पक्षियों की हल्की आवाजें इस विराट निस्तब्धता को और गहरा बना रही थीं। प्रकृति भी मौन थी, मानो इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने के लिए निःशब्द खड़ी थी। सिद्धार्थ की प्रत्येक श्वास स्थिर थी, उनकी चेतना गहरी हो चली थी और उनका संकल्प अडिग था। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उनके चारों ओर की वायु किसी अदृश्य ऊर्जा से परिपूर्ण प्रतीत होने लगी, मानो समूचा ब्रह्मांड उनकी इस साधना का सहभागी बन गया हो। अंधकार छा चुका था, पर सिद्धार्थ के भीतर एक और भी गहरा तूफान उठ रहा था। जब उनका ध्यान सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने लगा, तब माया के स्वामी मार उनके आसन्न बोध को भांप गया। उसके भीतर भय उपजा। यदि सिद्धार्थ सत्य को जान लेंगे तो वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और तब उसके बंधनों का प्रभाव उन पर नहीं रहेगा। इसी भय से प्रेरित होकर मार ने अपनी सबसे भयावह परीक्षाएं प्रस्तुत की। सबसे पहले आया प्रलोभन। स्वर्गिक अप्सराएं उनके सामने प्रकट हुईं। उनकी हंसी घुंघरुओं की झंकार जैसी मधुर थी। उनकी चाल में मोहिनी की लय थी। वे नृत्य करने लगी। उनकी आंखों में सम्मोहन का सागर लहराने लगा। उनकी कोमल उंगलियां हवा में ऐसे घूम रही थीं, मानो पूरे ब्रह्मांड को मोहित करने का प्रयास कर रही हों। लेकिन सिद्धार्थ अचल रहे। उनके मन में कोई कंपन नहीं हुआ। वे जानते थे कि यह माया का खेल मात्र है। उनकी दृष्टि भीतर केंद्रित रही और मोह का यह जाल स्वतः छिन्न भिन्न हो गया। इसके बाद आया भय। मार ने अपनी विकराल राक्षसों की सेना भेजी। आकाश में चीख पुकार गूंज उठी। भयावह आकृतियां आग और पत्थर बरसाने लगी। उनकी आंखों में दावानल जल रहा था। उनकी गर्जना दिशाओं को कंपा रही थी। पर जैसे ही वे अस्त्र सिद्धार्थ के निकट पहुंचे, वे कोमल पुष्पों में परिवर्तित होकर उनके चरणों में गिरने लगे। वह जो हिंसा और भय का कारक था, उसकी शक्ति निस्सार हो गई। राक्षस हतप्रभ और पराजित हो गए और वे अंधकार में विलीन हो गए। अंत में स्वयं मार प्रकट हुआ। उसने संदेह का विष घोलना चाहा। फुसफुसाकर कहा, तुम कौन होते हो जो ज्ञान प्राप्त करने का दावा कर रहे हो? तुम्हारी योग्यता क्या है? यह विषैली वाणी थी जो आत्मा को हिला सकती थी। पर सिद्धार्थ पूर्ण शांति में डूबे रहे। धीरे से उन्होंने अपनी उंगलियां धरती को स्पर्श की। उसी क्षण महान माता पृथ्वी उनकी अनगिनत जन्मों की पुण्यता और बलिदानों की साक्षी बन गई। धरती हल्के से कांप उठी और मार के समस्त भ्रम पल भर में बिखर गए। उसका कोई प्रभाव सिद्धार्थ पर नहीं रहा। उसकी शक्ति नष्ट हो चुकी थी। रात्रि का अंतिम पहर आ चुका था। पूर्वी आकाश में प्रभात तारे की हल्की आभा फैलने लगी थी। सिद्धार्थ का मन समस्त अज्ञान और मोह से परे जा चुका था। उन्होंने जीवन के गहन रहस्यों को देखा। जन्म और मृत्यु का चक्र, दुख के कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग। उन्हें सृष्टि की समग्रता का आभास हुआ। हर जीव के दुख और उनकी आकांक्षाओं का अनुभव हुआ। उनकी आत्मा एक असीम करुणा से भर उठी, जो केवल सत्य की संपूर्ण अनुभूति से उत्पन्न होती है। जिस क्षण यह समझ उनके भीतर जागृत हुई, उसी क्षण उन्होंने निर्वाण पूर्ण जागृति प्राप्त कर ली। बोधि वृक्ष और भी गौरवशाली प्रतीत हो रहा था, मानो वह स्वयं इस अद्वितीय क्षण को नमन कर रहा हो। पक्षियों ने मधुर स्वर में चहकना शुरू किया और सूर्य की पहली किरणों ने धरती को स्वर्णिम आभा से भर दिया। वह एक नया सवेरा था, एक ऐसा प्रकाश जो सहस्राब्दियों तक संसार को प्रकाशित करेगा। वे बुद्ध बन चुके थे, पूर्णतः जागृत पुरुष। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर उनके शांत स्वरूप को एक दिव्य आभा प्रदान कर रही थीं। उनका मुख सौम्य शांति से प्रदीप्त था। उनकी आंखें आधी खुली थीं, मानो वे समस्त ब्रह्मांड की गहराइयों को देख रही हों। वे अब दुख के पार जा चुके थे। अब उनके हृदय में केवल असीम
करुणा और अनंत समझती। प्रकृति भी उनकी इस उपलब्धि को मौन स्वीकृति दे रही थी। हवा मृदुलय में बह रही थी, पत्तियां मंद स्वर में सरसराहट कर रही थीं और पास की नदी की लहरें मधुर संगीत सा प्रतीत हो रही थीं। यह संसार अब एक नई रोशनी से आलोकित हो चुका था। बुद्ध अब इस गहन सत्य को समस्त जीवों के साथ साझा करने के लिए तैयार थे। वे अब संसार को उस पथ की ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत थे जो दुख से परे मुक्ति की ओर जाता है। एक नवीन युग का आरंभ हो चुका था।